वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज मतलब कि औसत के बारे में, जहां से हमारा एक नंबर का क्वेश्चन सीटेट में कंपलसरी आता ही आता है। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे हम। पहले पार्ट में हम एवरेज के बारे में थोड़ा जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं ना, जितने भी टाइप के आते हैं वो सब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो। आप तक हम हमेशा पहुंचते रहेंगे ताकि अच्छी अच्छी वीडियो लेकर और आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। तो अगर आपने इससे पहले अभी LCM SCF पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का। मैथ्स भी और अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ से, ताकि आप सिस्टमेटिक प्रॉपर्ली तरीके से तैयारी कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज। उससे पहले समझते हैं कि एवरेज का एक मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब औसत जो होता है, कि नॉर्मली हम जिसे बोलते हैं कि बीच की कोई वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम कहेंगे वो एवरेज है। मतलब किसी भी डेटा का जो बीच की वैल्यू होती है ना, उसको हम बोल देते हैं कि ये एवरेज है इस नंबर का। ठीक है, अब यही इतना नहीं तो इसकी कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, तो एक एक कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एवरेज हमेशा एक से ज़्यादा नंबर का होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ ये उसका एवरेज होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, मतलब जो भी आपको डेटा दिया हो उसमें एक से ज़्यादा नंबर हो, तब हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू का अगर एवरेज निकालना हो, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 6, तो 6 का एवरेज तो 6 ही होगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो एवरेज नॉर्मली हम लोग जो अपने मैथ्स में पढ़े हैं इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फॉर्मूला उसका देखो अब एवरेज का होता क्या है, कि एवरेज हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, वो हो गई जनरल मीनिंग। अब ये हम देखते हैं जो हमारे मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या फिर आप कह सकते हो ऑल डेटाज जो भी दिया हुआ है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, या सम ऑफ ऑल नंबर्स, या नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स हमें दिए वो। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि हमें यहाँ पर एक डेटा दे दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया, ठीक है, अब ये जो डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि इसका एवरेज क्या होगा। अब इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इन सब का क्या करेंगे, सम कर देंगे, और जितने भी नंबर्स हैं ये, ठीक है, उतने जितने भी नंबर होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये इनका सम देखो कैसे होगा, 6 + 8 + 10 + 13 + 17 अपॉन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर है ना, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज, और इसी को हम मीन वैल्यू भी बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एवरेज के बजाय कह देता है मीन वैल्यू ऑफ दिस डेटा, या मीन वैल्यू ऑफ दिस क्लास, या मीन वैल्यू ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ऐसे। तो एवरेज और मीन एक ही चीज़ होती है, इसको समझ लेना। अब इसका अगर हम सम करें, 17 13 30 हो गया, 10 40, 8 6 54। ठीक है, 54/5 हो गया। अब इसका क्या हम डिवाइड कर देते हैं, 5 10 × 50, 0.58 × 40। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, 10.8 क्या आ गया, ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या पूछ लेगा, इन तीन चीज में से आपसे दो चीज पूछेगा ज़्यादा, या तो आपसे सम पूछेगा, एवरेज दिया रहेगा, या तो आपसे एवरेज पूछेगा और ये डेटा दे देगा। ठीक है, अब सम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अब देखो सम के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा एवरेज आता है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, टोटल नंबर से। जो भी हमारा टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर जो भी डेटा का दिया रहेगा। अभी पिछले में हमारा एवरेज क्या आया था, 10.8 आया था ना, कितने नंबर का था वो, 5 नंबर का था। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 मतलब 54 क्या आ गया हमारा, सम ही तो आ गया, और हमने जब यहाँ पे जोड़ा था उसको तो 54 ही आया था। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई ना। पहले हमने बेसिक समझ लेंगे, फिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं वो पढ़ेंगे। तो 54 आया हमारा, सम हो गया। मतलब अगर एवरेज दिया होगा तो हम अपना सम निकाल लेंगे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये चीज अच्छे से याद रखना, ये आगे काम आएगी पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, सम हमेशा क्या होता है, एवरेज और जो टोटल नंबर होता है उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमारा टोटल नंबर्स का सम निकल आएगा। ठीक है, अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इस टाइप के एग्जाम में आता है। एवरेज निकालना हमने बता दिया, सम निकालना बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि अगर मिसिंग नंबर हमें निकालना हो, ठीक है, मिसिंग नंबर भी कह सकते हो, या फिर आपको अननोन वैल्यू अगर दी, अननोन नंबर,
ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। मान लो एक डेटा में दे दिया गया है 2, 5, 7, 9, 11 और एक x मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो एवरेज है, एवरेज उसने दे दिया है क्या, इनका एवरेज उसने दे दिया है कि 8 है। अब हमसे पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर क्या है, ये x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये एग्जाम में आता भी है कि आपको एवरेज दे देगा और ऐसे डेटा दे देगा और पूछेगा कि x जो है इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो हमें एवरेज दिया है ना, अब जब एवरेज दिया रहेगा हमेशा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सम निकालने की जरूरत पड़ेगी, और सम दिया रहेगा तो एवरेज निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें एवरेज दिया है, हम सम निकाल लें। अब सम कैसे निकाल लेंगे, हमने सम के लिए क्या बताया था, जो एवरेज होगा उससे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जितने नंबर होंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3, 3, 6 नंबर है ना। अब हम क्या करेंगे, 8 × 6 कर लेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। सम के लिए क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर्स, मतलब 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 क्या हो गया, इनका सम हो गया। किसका सम, इन नंबर्स का सम हो गया। ठीक, अब इसको देखो ऐसे लिख लो तुम, 2 + 5 + 7 + 9 + 11 और +x, ये कितने के बराबर है, ये 48 के बराबर है ना, इनका सम है, ये 48 के बराबर है। अब इनको अगर हम जोड़ लें, 20 हो गया, 7, 7, 14, 44 हो गया। ठीक, प्लस हमारा 44 34 होगा। ठीक है, 34 हो गया प्लस x हमारा, और यहाँ पे कितना है 48। अब x को इधर रखो, ये प्लस में वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 48 - 34 कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 1, x हमारा क्या आ गया 14। ये हो गया आंसर, मतलब यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा, 14 रहा होगा। ठीक है, आपको चाहे x यहाँ पे दे दे, चाहे यहाँ पे दे दे, चाहे यहाँ पे दे दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सेम करोगे क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर आपका जुड़ जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है तो कहीं भी आएगा, हम इसको एंड में इसी को निकालना रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा 3 टाइप का। ठीक है, जो एग्जाम में ये बेसिक है तीनों टाइप का। ठीक है, एवरेज, सम और जो मिसिंग नंबर या अननोन वैल्यू होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ सेम डिफरेंस वालों का एवरेज कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो चलो अब देखो, एक चीज़ और समझ लो अच्छे से कि एवरेज जब भी हमारा कोई भी नंबर होगा, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर आपका A, B, C, D, E, ठीक है, 5 डेटा दिए हुए हैं, तो अगर आप इनमें हर एक नंबर में +1 ऐड करोगे तो आपको जो एवरेज होगा, मान लो आपका एवरेज A है तो इसमें भी +1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब में आप -1 करोगे तो इसमें भी एवरेज में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन सब में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन सब में क्या हो जाएगा, तो मेन जो एवरेज होगा उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एवरेज को भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज के बारे में फैक्ट है कि सब में एक एक नंबर ऐड कर दें। ये नहीं कि टोटल सम में ऐड कर दिया आपने, सम में नहीं, इन सब एक एक डिजिट में अगर आपने एक एक नंबर ऐड कर दिया, सब में एक एक वैल्यू बढ़ा दिया, 2 नंबर, जितने भी नंबर आपने बढ़ाए उतनी सेम नंबर आप एवरेज में भी बढ़ा दोगे फिर। ठीक है, अगर ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि ये 5 नंबर्स दिए हुए थे और इन हर नंबर्स में उसने एक एक नंबर बढ़ा दिया, तो अब नए एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बस एवरेज +1 हो जाएगा, या एवरेज जितना भी नंबर इसमें ऐड किया वो हो जाएगा। अगर 2 बढ़ाया तो एवरेज +2 हो जाएगा, 5 बढ़ाया तो एवरेज +5 हो जाएगा। ऐसे अगर माइनस किया है 1 तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज -A-1 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज पे -1 इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा नेचुरल नंबर का, जो पूछ लेता है फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, या सीरीज दे देगा उस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप 1 अब देखते हैं। ठीक, अब देखो मान लो जिससे नंबर हम ले लें, यहाँ पर कह दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, 10 नेचुरल नंबर्स ना, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ लिया। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसमें ये देखो कि ये पहले के 10 नेचुरल नंबर हैं, क्वेश्चन में अगर ये लिखा होगा फर्स्ट, ये ध्यान देना इसलिए लिखा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ इतने, कुछ भी होगा, अगर फर्स्ट दिया हो तो मतलब हम वो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से होता है तो 1 से सीरीज स्टार्ट होगी, इवन नंबर हमारा 2 से होता है तो 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ऑड नंबर 1 से होगा तो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर बोल दिया तो 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर, और या तो हम उसको सेम डिफरेंस देख के करें। इन सब का डिफरेंस क्या है, देखो एपी सीरीज में है ना, ये डिफरेंस क्या 1 1 आएगा ना, मतलब 3 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 1 1 हमारा क्या डिफरेंस आ गया। अब देखो, या तो आप इसको इन सबको जोड़ के करोगे तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप, एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, या तो ये रट लो,
ठीक है, और रटना तो हम सिखाएंगे नहीं। तो सबसे अच्छा आप क्या करो, इस मेथड से करो। पहला नंबर आप देखो, लास्ट नंबर देखो, ठीक है, और इनको क्या करो, जोड़ दो। 10 + 1 कितना होगा 11, और फिर 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5.5 आ गया। तो इसका एवरेज क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो कितने नंबर थे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 10 और +1/2, तब भी हमारा क्या आ जाएगा 5.5। देखो आसान तो आपको यही पड़ेगा अगर आपको ये याद है। अभी तो एक नंबर है ना, इवन का है, फिर ऑड का भी है, ठीक है। तो अगर 10, 20, 25 कुछ भी पूछ लेगा तो नेचुरल नंबर तो आसान है। इवन नंबर का आप देखते कैसे करते हैं, ठीक है। दोनों मेथड देख लेना, पहला उठाएंगे हम, लास्ट उठाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे हम, हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ हम सबके लिए अप्लाई करेंगे, चाहे इवन की सीरीज हो, चाहे ऑड की सीरीज हो, चाहे मल्टीपल्स की सीरीज हो, हम ये सब जगह कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मगर ये हमारा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू इवन ऑड, किस कैटेगरी का नंबर है, किस टाइप का नंबर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, ठीक है। अब देखो अब एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या पूछ दिया, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, ठीक है। 12 इवन नंबर का पूछा है, वहां पर नेचुरल नंबर था। अब देखो अगर हमसे इवन नंबर का पूछा है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो कि n + 1 क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। अब ये n क्या है हमारा, n मतलब जितने नंबर से भी पूछेगा, ये क्या हमारा n है। इसमें हम क्या करेंगे, बस 1 ऐड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 12 + 1 कितना हो गया हमारा एवरेज 13 हो गया, ठीक है। अगर ये सीरीज में दे देता, ठीक है, डिफरेंस सेम होता तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट वाला करते हैं। तो जब भी सीरीज देगी और डिफरेंस सेम होगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 वो हो जाएगा एवरेज। और अगर डायरेक्ट सीधे देगा इतने नंबर, मान लो बोल दे यहाँ पर 82 इवन नंबर्स का, तो क्या हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा। n + 1 कर देंगे 82 में, 83 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑड नंबर का क्वेश्चन क्या, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, ठीक। यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी 9, कि हमारा जो 9 ऑड नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। तो 9 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है जो भी नंबर होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। इवन होता तो +1 कर देते हैं बस, तो वो उसका एवरेज हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल वाला एक। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अब नया क्वेश्चन है, ये आने की चांसेस है ना, क्योंकि अभी इवन ऑड वाले नेचुरल वाले बहुत आ चुके हैं। लिखा फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब 3 का जितना भी मल्टीप्लाई वाले नंबर होंगे, 3 × 1 = 3, 2 × 6, 3 × 9, इस टाइप का। तो जो भी नंबर, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स होंगे, उनके शुरुआती जो 7 मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज पूछ रहा है। अब अगर इसको हम लिख लें ऐसे, तो पहला मल्टीपल 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 18 हो गया, कितने हो गए 3 3 6 और एक हमारा 21 हो गया, ठीक है। ये कितने हो गए, इसके मल्टीपल हो गए 7, ठीक है। अब या तो आप ऐसे कर लो, मान लो अगर उसने बोल दिया 17, तो 17 तो बैठ के लिखोगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला देखते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, जो भी आपका नंबर दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब कितने मल्टीपल्स पूछ रहा है n + 1, और किसके मल्टीपल, जो भी ये कैपिटल N क्या होगा हमारा, जिस नंबर का मल्टीपल पूछ रहा हो, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ठीक है, वो हो जाएगा उसका एवरेज। कैसे, अब देखो यहाँ पर n क्या हुआ हमारा दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना, n फर्स्ट 7 मल्टीपल्स पूछा है, तो हम यहाँ पर 7 + 1 कर देंगे ब्रैकेट में। और किस नंबर का पूछा है, 3 का पूछा है, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब ये देखो क्या हो जाएगा 8 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 = 8, 4 3 = कितना होगा 12, 12 हमारा क्या हो गया एवरेज हो गया, ठीक। ये ऐसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये आता है क्वेश्चन कायदे से आ जाता है। और सी भी छोटा सा फॉर्मूला n + 1 × n डिवाइडेड बाय 2, ठीक। और अगर सीरीज में दिया रहेगा तब तो फिर वही फर्स्ट प्लस लास्ट करना, मगर सीरीज में नहीं दिया होगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे हो गए कौन से, जो नेचुरल इवन ऑड नंबर और मल्टीपल्स इनसे पूछता है, ठीक है। अब जानते हैं इससे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, वो भी समझो।